Let A equal to this matrix and V with a vector space all x belongs R cube such that Ax equal to 0, यानी कि इसमें वो सारे वेक्टर्स जो R क्यूब को बिलोंग करते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर वो 0 दे देते हैं, यानी कि एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो होमोजीनियस सिस्टम है, तो जो उसके सॉल्यूशन होंगे वो इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे, यानी कि ऑल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ए एक्स इक्वल टू 0, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो वेक्टर स्पेस में बिलोंग करेंगे। और हमें बताना है द डायमेंशन ऑफ वी, यानी कि वी जो है आपका क्या है, ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट ए एक्स इक्वल टू 0, दैट इज all solution ऑफ द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 3 इक्वेशन मिल जाएगी 3 वेरिएबल्स में, ऑफ द सिस्टम ए एक्स, या इसको बोल सकते हैं ए एक्स इक्वल टू 0, या आप बोल सकते हैं होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस, होमो ये शॉर्ट में लिख दिया, होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे के सारे वी में बिलोंग्स करेंगे, लेकिन हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ वी हमें फाइंड आउट करना है। तो यानी कि डायमेंशन क्या होती है, बेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, और बेसिस क्या होता है, स्पैनिंग बेसिस, बेसिस जो होता है हमारा वो स्पैनिंग होता है, स्मॉलेस्ट स्पैनिंग और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। बेसिस हमारा होता है स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट और लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, यानी कि हमें वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए बेसिस के, तो हमें वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन निकालने के लिए डायमेंशन में क्या होगा, सारे के सारे सॉल्यूशन जो एक वेक्टर से या दो वेक्टर से जनरेट हो जाए, यानी कि जो जनरेटर होंगे जितने वेक्टर्स उसको जनरेट कर देंगे, यानी कि उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से या उन्हीं के मल्टीपल्स होंगे, वो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ वेक्टर्स, वो उसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो सबसे पहले ए एक्स इक्वल टू 0, तो यानी कि कॉफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यही रहेगा, तो डायरेक्टली इसी को हमें रो रिड्यूस कराना है, 1 1 1, 3 माइनस 1 1 और 1 5 3। तो आप देख सकते हैं सेकंड एलिमेंट को, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर 0 करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करना होगा, और R3 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 करने के लिए मुझे R3 में से R1 को माइनस करना होगा। तो जो मेरी फर्स्ट रो है उसमें कोई चेंजेस नहीं, सेकंड रो में मल्टीप्लाई कराऊंगा और सब्ट्रैक्ट कराऊंगा 0, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराया माइनस कराया तो -4, और फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस कराऊंगा तो ये आपको मिलेगा -2, फिर यहाँ पर माइनस कराऊंगा 0 4 और यहाँ पर 2। तो आप देख सकते हैं लास्ट 2 रोज, यानी कि ये वाली रो और ये वाली रो एक दूसरे का सिर्फ निगेटिव मल्टीपल है, तो यानी कि ये रो डिलीट कर सकते हैं आप, जब भी इस तरह का होता है तो आप एक रो को डिलीट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आपका यहाँ से मिला -x4 -x3, सॉरी -x2 -x3 इक्वल टू 0, और x3 यहाँ पर फ्री वेरिएबल है क्योंकि एक पाइवट पोजीशन ये है, एक पाइवट पोजीशन ये है, तो इनको बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल आपके 2 हो गए और फ्री वेरिएबल आपका 1 हो गया है। तो जो फ्री वेरिएबल होते हैं वही एक्चुअली डायमेंशन देंगे इसकी, जो फ्री वेरिएबल होगा वही डायमेंशन होगा, क्योंकि जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लिख सकते हैं फ्री वेरिएबल के टर्म्स में, बेसिक वेरिएबल्स को हम लिख सकते हैं, बेसिक वेरिएबल्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स, फ्री वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल्स को हम फ्री वेरिएबल्स की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर x3, यहाँ पर x3 आपका फ्री वेरिएबल हो गया, तो यहाँ पर सॉरी ये -4, ये -4 x2 और -2 टाइम्स x3 इक्वल टू 0 रहेगा, और तो यहाँ से आपको 2 से डिवाइड करा दीजिए पूरी इक्वेशन को, या निगेटिव से डिवाइड करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x2 - x3 इक्वल टू 0,
यानी कि x2 का जो वैल्यू आया वो माइनस के हाफ x3 आया। x2 का जो हमारे पास वैल्यू आया x2 का, वो माइनस हाफ x3 आया। और इस हिसाब से ये जो लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें मिला था, x1 का वैल्यू क्या होगा, -x2 -x3। इट मीन्स x2 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस हाफ x3, और ये x3 था ही, तो यहाँ से मिलेगा -2। तो माइनस, यहाँ पर आपका मिला x2, तो x3, तो ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हाफ मिलेगा, एक्चुअली पॉजिटिव मिलेगा। क्योंकि 2 से, -2 से यहाँ पर डिवाइड कराया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ही रहेगा x2। और यहाँ पर x1 -x2 -x3, तो यहाँ पर x2 की जगह माइनस हाफ, और माइनस इसका ऑलरेडी पहले से ही था, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो 2 1 जा 2, और +1, यानी कि माइनस, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 -2 अपॉन 2, और ये +1, यानी कि +1 -2 अपॉन 3, सॉरी 2, तो ये आएगा माइनस हाफ। तो यहाँ से भी माइनस हाफ x3 इस तरह से आ रहा है। तो जो आपका वेक्टर्स हैं, जो आपका सॉल्यूशन सेट है x1 x2 x3, वो आपको किस तरह से दिखता है, x3 आपका यहाँ पर, x2 क्या है माइनस हाफ x3, और x1 क्या है माइनस हाफ x3। तो आप अगर x3 को आउटसाइड ले लेते हैं, x3 इक्वल टू माइनस हाफ, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि इसी वेक्टर के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, यानी कि मल्टीपल्स होंगे या लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। यानी कि यहाँ पर एक ही वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सिंगल वेक्टर है, और सिंगल वेक्टर सेट जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं। या लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होता है, जो रैंक आई थी, यहाँ पर दो नॉन जीरो आई रोज थी, तो रैंक इसकी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू आपकी हो जाएगी 2। तो यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होता है, n-r। n जो था डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स था, तो 3, और r क्या थी, रैंक 2, यानी कि एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर तो एग्जैक्ट आपको सॉल्यूशन ही मिल गया है, सॉल्यूशन सेट ही मिल गया है। बस आप ये देख लेना कि कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 माइनस हाफ, और यहाँ पर x2 इक्वल टू माइनस हाफ, तो ठीक है, यहाँ पर यही रहेगा। तो आप चाहे तो निगेटिव आउटसाइड भी ले सकते हैं, वैसे लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सॉल्यूशन सेट है x1 x2 x3, वो इसी वेक्टर का मल्टीपल्स होंगे। तो ये हमारा यहाँ पर एक ही वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ v आपकी क्या हो गई, 1।